हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम गेट 2023 लीनियर अलजेब्रा की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जितने भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हैं, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स, रैंक, डिटर्मिनेंट, ट्रेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन पे बेस्ड जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ट्राई करेंगे कि आज हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो देखिए, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये गेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे देखिए, कंसीडर एक स्टेटमेंट P दिया हुआ है, लेट M बिलोंग्स टू R M क्रॉस N विथ M ग्रेटर देन N एंड N ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इफ रैंक ऑफ M इक्वल टू N, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Mx इक्वल टू 0 हैज़ x इक्वल टू 0 एज द ओनली सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि अगर आप एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स लो जहाँ पे m स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है n से और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, रैंक ऑफ n आपको n दे रखी है और उसने पूछा है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बनेगा उस पर केवल 0 ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन रखेगा वो। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। स्टेटमेंट क्यू देखिए, स्टेटमेंट क्यू में बोला है लेट E बिलोंग्स टू R n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक आपको दे रखा है। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट E3, ये यहाँ पे E क्यूब है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, E क्यूब है, ये E क्यूब इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, देन I प्लस E2 नहीं, ये फिर क्या हो जाएगा E स्क्वायर। तो इन्हें पूछा है कि I प्लस ई स्क्वायर हमेशा सिंगुलर होगी कब, जब आपको ये ऊपर वाली कंडीशन दे रखी हो। तो आपको बताना है कि एक स्टेटमेंट जो आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक स्टेटमेंट दिया है आपको P और एक स्टेटमेंट दिया है आपको Q, तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, या दोनों ट्रू होंगे या एक भी ट्रू नहीं होगा, तो वो तो सॉल्व करके पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए ट्राई करते हैं। ये जो भी है आप समझ गए होंगे, एक हमने जो अभी इससे प्रीवियस वीडियो ही हमने ये पढ़ी थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो आप देखेंगे कि उन्हीं कॉन्सेप्ट से बिल्कुल इजीली 2 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको उसने बोला, पहले हम P स्टेटमेंट पे बात करेंगे। उसने आपको बोला है कि आपकी एक M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे M कंसीडर कर लो आप, M इक्वल टू M क्रॉस n। ठीक है, M आपको क्या दे रखी है, M क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है जहाँ पे रैंक ऑफ M इक्वल टू दी हुई है आपको n। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपकी एक मैट्रिक्स मिल गई और रैंक बता दी आपको, और ये आपको एक सिस्टम बना के दे दिया उन्होंने, Mx इक्वल टू 0, ये सिस्टम दे रखा है और इस सिस्टम के सॉल्यूशन पर बात करिए। तो अभी देखिए हमने पढ़ा था एक तरीके से वो यहाँ पे पूछ यही रहा है ना कि आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर आपके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए सिस्टम, मैंने आपको कल ये क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, तो ये होमोजीनियस है तो ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा, तो नो सॉल्यूशन की तो बात नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अभी देखिए ये सिस्टम मिल गया मुझे, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमने कल भी पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होती है कि उसके पास कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं होता। और वो हमें पता कैसे चलता है, जब आपकी जो रैंक होती है वो रैंक किसके इक्वल हो जाती है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास क्या होगा, सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। अब देखो अगर M क्रॉस N की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या होगा, M नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी और N नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे, है ना। तो ये M क्या होता है, ये वाला M क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस को, नंबर ऑफ इक्वेशन, और ये N क्या डिनोट करता है, आपका वेरिएबल्स, है ना, वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, n वेरिएबल है, और रैंक भी कितनी दे रखी है, n दे रखी है। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू किसके हो गया है, रैंक के। और अभी हमने कल ही ये कंडीशन पढ़ी थी इससे प्रीवियस वीडियो में कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल और रैंक इक्वल हो जाए तो हमेशा सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा।
तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और होमोजीनियस सिस्टम पे यूनिक सॉल्यूशन मतलब ज़ीरो सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि ज़ीरो सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब एक अगर आपको डाउट हो रहा होगा कि हमने यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक नहीं करी, तो मैंने आपको अभी बताया है कि क्योंकि सिस्टम मेरा होमोजीनियस है, देन होमोजीनियस सिस्टम इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट, ठीक है। एंड x इक्वल टू 0 इज़ द ओनली सॉल्यूशन जस्ट बिकॉज द रैंक ऑफ द सिस्टम, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है अभी भी आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसका P स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। अब Q पे बात करेंगे, तो Q में देखते हैं, Q पे डिस्कस करते हैं। Q में देखिए आपको बताया था E दे रखा है ना, E एक मैट्रिक्स दे रखी है, E इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n, ठीक है, वेयर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट E क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि E क्यूब 0 है। देन I प्लस ई स्क्वायर इज सिंगुलर मैट्रिक्स ऑलवेज। तो वो पूछ रहा है क्या I प्लस ई स्क्वायर हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, E क्यूब 0 की बात कर रहा है वो, और n आप क्या कर सकते हो, 2 से या फिर 2 से बड़ी कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो E क्यूब 0 है ना, तो मुझे यहाँ से एक आइडिया आया है जो जनरल, कि अगर मुझे E क्यूब 0 करना है, यानी कि E क्यूब तो हमेशा 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई 2 इंडेक्स की निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लूँ अगर, है ना, अगर मैं E को कंसीडर कर लूँ कैसे, निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2, अगर मैं यहाँ पे E को 2 इंडेक्स की कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लूँगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, स्क्वायर हो और उसका ऑर्डर 2 से बड़ा हो, तो E क्यूब 0 मिलेगा मुझे। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर उसका इंडेक्स 2 है तो वो E स्क्वायर भी 0 देगी, और उससे बड़ी पावर तो सारी की सारी वो क्या देगी, 0 ही देगी। E क्यूब भी 0 देगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो मुझे यहाँ से मैं एक ये इंडेक्स 2 इंडेक्स की निलपोटेंट मैट्रिक्स को कंसीडर कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाली मैट्रिक्स कंसीडर कर ली तो मुझे E क्यूब 0 मिल गया, तो यहाँ से मुझे E स्क्वायर भी 0 मिल गया। तो I प्लस ई स्क्वायर क्या मिलेगा, I प्लस ई स्क्वायर मुझे मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है मेरी, नॉन सिंगुलर होती है ना, इन्वर्टिबल होती है ना, नॉन सिंगुलर। ये हो गई मेरी नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि I प्लस ई स्क्वायर इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या आपको सिंगुलर मैट्रिक्स मिल रही है, आपको तो यहाँ पे I मिल गया जो कि नॉन सिंगुलर है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ते ही मेरे को डायरेक्ट अपने आप ही ये वाला आइडिया आया कि मुझे निलपोटेंट मैट्रिक्स लेनी चाहिए इंडेक्स 2 की, क्योंकि अगर मुझे E क्यूब को 0 सोचना है ना, E क्यूब को 0 सोचना है, तो मुझे फिर यही बेस्ट लगा कि अगर यार मैं 2 इंडेक्स की निलपोटेंट ले लूँ तो E क्यूब तो हमेशा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, E स्क्वायर भी 0 हो जाएगा और I मुझे नॉन सिंगुलर मिल जाएगी, जबकि यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमेशा सिंगुलर ही मिलेगी। तो मुझे एक एग्जांपल मिल गया, जितनी भी अगर आप 2 इंडेक्स की जितनी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लोगे तो उन सब के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन सब के लिए यहाँ पे हमेशा आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगी, है ना। तो ये वाला आपका इस एग्जाम्पल से ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका P वाला स्टेटमेंट ट्रू है, Q वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इसका शायद ये C ऑप्शन था, तो आप चेक कर लीजिएगा ऑप्शन C। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे जल्दी में, तो आप चेक करेंगे तो ऑप्शन C होगा ये, है ना। तो ऑप्शन C क्या था, इसका ट्रू था। ये गेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था, जो कि 1 नंबर में आया था। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। कल हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े आपने देखा होगा, उन्हीं से इजीली सॉल्व हो गया। इसमें कोई भी हमें मतलब एक्स्ट्रा ऐसे थिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कहीं भी आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी वीडियो के पार्ट बी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड पार्ट बी में आप देखिएगा कि हम और भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू।